नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 111 और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। कोटा यानी कि कोरोना के इस स्थिति के बीच में लॉकडाउन जब हुआ तो कोटा में जो छात्र थे वो फंस गए थे। लेकिन ये सारी बातें अब इसलिए खुल करके सामने आई है क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने कोटा से अपने राज्य के छात्रों को जब वापस ले लिया तो अब इसको लेकर के सवाल खड़े होने लगे हैं। और इस सवालों के दायरे में है सीधे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, क्योंकि जिस तरीके से बिहार सरकार ने लगातार अपने फैसले पे अडिग रहते हुए बिहार के बाद अन्य राज्यों में फंसे हुए बिहार या फिर उससे जुड़े हुए जो भी लोग हैं उनको आने की अनुमति नहीं दी, जिसके बाद वो लोग वहाँ फंसे रहे। हालांकि अभी मामला चल ही रहा था कि कोटा से मामला आया। बिहार ने जितने भी बिहार के जो छात्र थे उसको बिहार सरकार ने किसी भी तरीके से वहाँ से लाने की कोई कवायद नहीं की, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी खास बसों को भेज करके उत्तर प्रदेश राज्य के जितने भी छात्र थे उनको कोटा से मंगा लिया। हालांकि उसके बाद अब सवाल खड़ा हो चुका है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को लेकर के। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज एक बार फिर से एक ट्वीट किया, क्योंकि इस लॉकडाउन के बीच में वो ट्विटर पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और वो सीधे बिहार सरकार से सवाल किया है और कहा है कि अगर सरकार सक्षम नहीं है तो उन्हें अनुमति दे, उन लोगों को वो लेके आएंगे। मैं तेजस्वी का वो ट्वीट दिखाऊंगा। तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है, इसमें उन्होंने लिखा है, खास लोगों के प्रति समर्पित बिहार सरकार अगर कोटा में फंसे आम विद्यार्थियों को लाने में अक्षम, अशक्त और असमर्थ हैं तो हमें विशेष अनुमति प्रदान करें। हम उन 6500 छात्रों को बिहार लेकर आएंगे। संकट की इस घड़ी में बिहार के भविष्य निर्दोष नादान बच्चों को ऐसे नहीं छोड़ सकते, अनुमति दीजिए। दरअसल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पर बिहार सरकार से अनुमति की मांग की है। सीएम नीतीश कुमार को उन्होंने लिखा है, खास तौर पे अगर देखिए जैसे उनके जो शब्द लिखे गए हैं उसमें साफ तौर पे लिखा गया है कि अनुमति दीजिए, यानी कि सीधे उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को कहा है और कहा है कि अनुमति दीजिए, हम 6500 जो बिहारी छात्र कोटा में फंसे हुए हैं उनको वो लाएंगे। क्योंकि उन्होंने अगर कहा है कि अगर सरकार इसमें अक्षम है, सरकार के पास शक्तियां नहीं हैं तो उनका प्रयोग करेंगे वो, अगर उन्हें अनुमति मिलती है तो। इसको लेकर के कई सारे जब सवाल खड़े होने लगे, और खड़े होने लाजमी है क्योंकि कुछ दिन पहले बिहार में ही देखा गया था, जब सरकार के कोई लोग हो, जब अधिकारी कोई हो तो वो अपने बच्चों को कोटा से विशेष अनुमति के साथ लेकर के चले आते हैं। लेकिन बाकी अन्य जो छात्र हैं जिसके पास उतनी शक्तियां नहीं है, जिनके घरों के लोग सरकार में शामिल नहीं है, जिनके घरों के लोग अधिकारी नहीं हैं, क्या वो निर्दोष बच्चे कोटा में ही फंसे रहेंगे? वहाँ की स्थिति जब आप देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी तस्वीरें उभर के आएंगी। और मैं आज आपको अखबारों में छपने वाली तस्वीरों को दिखाऊंगा। दरअसल ये वो तस्वीर है और इसमें आप देख सकते हैं कैसे अखबारों ने सुर्खियाँ बनाई है और लिखा है कि जब बसों से जो छात्र थे, जो कोटा में जो लोग थे, जो यूपी के छात्र थे, जब वो जाने लगे तो यहाँ पे लगभग 3 तस्वीरें ऐसी छपी हुई हैं। कुछ बच्चों ने अपील भी की है, वो तस्वीरें आप देख सकते हैं। साथ ही साथ जो चेक के बाद यानी कि कोरोना पॉजिटिव को लेकर के या कोरोना नेगेटिव जो है उसको लेकर के, कोरोना टेस्ट को लेकर के जो बच्चे लाइन में थे, लाइन के बाद उनको बसों में चढ़ाया गया, तो वो एक तस्वीरें छपी हैं। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं ये कॉर्नर की जो तस्वीरें हैं, इसमें उत्तर प्रदेश सरकार की बसों की दो बसों के बीच की कुछ लोग खड़े हैं और ये बात कर रहे हैं लोगों से। इन सारी तस्वीरों के बाद आप जब हेडर पे जाएंगे तो आप बहुत कुछ कहता है वो डर। दरअसल वहाँ लिखा हुआ है कि जब बसों से जाने लगे यूपी के साथ ही तो बिहारी स्टूडेंट को भी आई घरों की याद। जाहिर सी बात है कि कोटा में जो भी छात्र हैं उनको खाना बाहर से आता है, वो लोग बाहर का खाना खाते हैं। इस बीच कोरोना संक्रमित होने की वहाँ पे संभावना ज़्यादा है। इसको लेकर के, क्योंकि जिस तरीके से खबर आई थी कि कोटा में एक छात्र कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, उसके बाद वहाँ जो छात्र वहाँ फंसे हुए थे उन्होंने सीधे उत्तर प्रदेश के जो छात्र थे अपने मुख्यमंत्री को ट्वीट किया और उसके बाद योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इस ट्वीट पे एक्शन लिया और अपनी खास बसों को कोटा भेजा और वहाँ से सरकार से अनुमति ली और उन छात्रों को वापस अपने राज्य लेकर के आ गए हैं। इसके अलावा वो बाकी अन्य जगहों पे फंसे हुए लोगों के लिए भी लगातार कोशिश कर रहे हैं। पिछले दिनों जब आनंद विहार स्टेशन पे भारी भीड़ देखने को मिली थी, उस दौरान भी उन्होंने बसों को भेजा था और वहाँ से लोगों को लाया भी था। इस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार का दावा है। और खुद अगर आप ट्वीट देखेंगे तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है कि इस आपदा की स्थिति में जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं
उस पर उन्होंने साफ तौर पे लिखा है कि विगत 45 दिनों में अन्य राज्यों से प्रदेश वापस लौटे लगभग 5 लाख श्रमिक भाइयों बहनों को रोजगार मुहैया कराने के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है। दरअसल यूपी सरकार है या फिर अन्य कई ऐसी राज्य की सरकारें हैं जो अपने अपने अलग अलग राज्यों में फंसे हुए अपने लोगों को वापस अपने देश में ला रही हैं, अपने राज्य में लेकर के आ रही हैं। लेकिन इन सब के बीच बिहार में इस तरह की कोई कवायद नहीं दिखी है और ये अब मामला बढ़ता जा रहा है। और जाहिर सी बात है कि अगर ये मामला बढ़ा तो विपक्ष सरकार को घेरने में तनिक भी पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि इस बार सरकार की लापरवाही सबके सामने है। जिस तरीके से स्थिति बिगड़ती जा रही है, हालांकि सरकार को इस बात का डर है कि अगर वो अन्य राज्यों से लोगों को लेकर के आएंगे तो उनके राज्यों में कोरोना संक्रमितों की संख्या जो होगी वो बढ़ जाएगी और उसके बाद सरकार की फजीहत हो सकती है। इन सब के बीच सरकार अगर कोई कवायद नहीं कर रही है तो फजीहत होना लाजमी है। इन लोगों के लिए सरकार को कुछ करना चाहिए और न्यूज़ 111 भी अपील करता है कि अगर सरकार इस तरीके के लोगों की कुछ करेगी, क्योंकि पहले लॉकडाउन के बाद दूसरी जब शुरू हुई, दूसरे लॉकडाउन में लोग काफ़ी परेशान दिख रहे हैं। पहले वाले को तो लोगों ने झेल लिया, लेकिन दूसरा झेलना मुश्किल हो रहा है। इन सब के बीच आज 20 तारीख है और आज से कई सारे सुविधाएं शुरू हो रही हैं, लेकिन इन सब के बीच न्यूज़ 111 आपसे अपील करता है कि अगर उन सुविधाओं का फ़ायदा उठाने अगर सड़कों पे निकल रहे हैं, अगर आप अधिकारी हैं और आप सड़कों पे निकल रहे हैं तो आप सुरक्षा का पूरा ख्याल रखें। आने वाले कुछ दिन संक्रमण को अभी जिस तरीके से देखा जाए बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर के भी सचेत रहने की ज़रूरत है और आप पूरी सुरक्षा के साथ घरों से बाहर निकले। जो ज़रूरत है उसी काम के लिए निकले, बेकार के कामों के लिए सड़क पर ना निकले। नमस्कार। बिहार और झारखंड की तमाम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।